अगर कहीं मिल जाए तो मत छोड़ना, बहुत कीमती होता है यह पौधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस अपामार्ग के पौधे के बारे में। मित्रों, ये जो पौधा होता है ना, यह पौधा बहुत सी औषधीय गुणों के कार्य में लिया जाता है। साथ ही इस पौधे के कुछ वास्तु उपाय होते हैं, अगर जिन्हें किया जाए, जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर इसके पौधे के वह उपाय भी किए जाए तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पौधे के औषधीय गुण बताएंगे। उसी के साथ जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं उनके लिए इसके कुछ वास्तु उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि मित्रों, आप सभी अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इस पौधे का नाम है अपामार्ग का पौधा। वैसे दोस्तों, विशेष राज्यों में यानी कि अलग अलग राज्यों में इस पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं राजस्थान में रहता हूँ तो हमारे यहाँ राजस्थान में इस पौधे को अपामार्ग के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे के बारे में कुछ मौखिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा होता है, यह पौधा किसी भी जगह पर बहुत ही आसानी से उग जाता है। दूसरी बात है कि इस पौधे में जो बीज आते हैं यानी कि जो फल आते हैं वह उल्टे आते हैं और बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, बहुत ही घातक माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पौधे के फल को पकड़ ले तो बड़े ही ज़ोर से हाथ में लगता है, जिससे कि पकड़ने वाले व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों, अब इस पौधे की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फीट तक ही रह जाती है। साथ ही यह पौधा किसी भी मौसम में उग जाता है, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, जिसमें यह पौधा बड़ी ही आसानी से उग जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों के दांतों में दर्द होता है, उन लोगों के लिए यह पौधा किस प्रकार से कार्यकारी और कार्यमंद रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के औषधीय गुण के बारे में। अगर आपके दांतों में दर्द होता है, मसूड़े में दर्द होता है, तो इस अपामार्ग के पौधे के कुछ आपको बीज लाने हैं और कुछ आपको पत्ते लेकर आने हैं। इन्हें पीस कर आप लोगों को पीसने के बाद में आप लोगों को एक रुई का फुआ लेना है और इसकी थोड़ा सा पानी अपने मसूड़ों में और दांतों में लगाने से कहा जाता है कि दांतों के दर्द से छुटकारा मिलता है, निजात मिलता है। साथ ही दोस्तों, ये जो है इसके अनेकों उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपको कम सुनाई देता है या फिर आपके कान में ऐसी कोई दिक्कत है जिससे आप बहुत परेशान हैं या फिर कान में दर्द होता है, मवाद आती है, तो इस पौधे का उपाय किया जाए तो आपको छुटकारा उस निजात से मिल सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है औषधीय में कि अगर आपकी कान में दर्द होता है, कान में मवाद आती है या फिर आपके कान में बहुत जलन होती है, तो आप लोगों को मात्र इसकी जड़ को उखाड़ कर लाना है, उसे धोना है, उसके बाद में उसे पीसना है और आप लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर तिल का तेल डालना है और मिलाना है। उसके बाद में उसे आपको ठंडा करना है और फिर आप लोगों को 2 से 3 बूंद थोड़ा थोड़ा गर्म तेल होना चाहिए, रोज़ आप लोगों को सुबह सुबह अपने कान में डालना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि बहरापन से, कान में दर्द होता है उससे, और कई समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है, निजात मिलता है। ऐसे में दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। वीडियो क्या है कि बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी बातें करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नेत्र रोग है यानी कि आँखों में फूला है या फिर आँखों में जलन होती है, तो आप लोगों को मात्र इस पौधे के 2 ग्राम चूर्ण लेना है। इस पौधे का चूर्ण ज़्यादातर बाज़ारों में अब मिलने लग गया है, तो इस पौधे का चूर्ण आपको लेकर आना है और 2 चम्मच मधु के तेल आपको मिलाना है, यानी कि जो मधुमक्खी का रस आता है उसे मिलाना है और उसे मिलाकर आप लोगों को मात्र 2-2 बूंद अपनी आँखों में डालना है सुबह के समय। और इस कार्य को करने से दोस्तों बताया जा रहा है कि नेत्रों का जो कष्ट होता है उससे निजात मिल जाता है और इस कार्य को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पौधे के कुछ जो वास्तु से जुड़े उपाय होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बताया जाता है
कि ये जो पौधा है ये आज से नहीं बल्कि पौराणिक दिनों से चलता आ रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि ज्ञानिक थे वह एक एक दो दो महीने तक जब पूजा पाठ करते थे, आराधना करते थे, तपस्या करते थे, तो वह लोग एक एक महीने तक भोजन नहीं खाते थे। वह लोग इस अपामार्ग पौधे के जो फल आते हैं, बीज आते हैं, इनकी खीर बनाते थे और इनकी खीर बनाकर वह लोग उसे ग्रहण करते थे। बताया जा रहा है कि दोस्तों अपामार्ग का यह पौधा होता है, इस पौधे के अगर बीजों की खीर बनाई जाए और उसे खाया जाए तो इससे लगातार 1 महीने तक भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। और इस कार्य को हमारे जो पुराने संत महात्मा थे जो एक एक महीने तक तपस्या करते थे वह इसको कार्य में लेते थे। अब दर्शकों इसकी वास्तु के बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों देविक ग्रंथों में बताया जाता है जिस घर में सुख समृद्धि नहीं रह पाती है, अगर कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को उखाड़कर और अपने घर ले जाए और उसे ले जाकर अपने घर की पूजा स्थल पर एक कटोरी में थोड़ी हल्दी डालकर और उस हल्दी में इसकी जड़ को डाल देते हैं, दबा देते हैं, तो उससे पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। क्योंकि ये जो पौधा होता है नाम में अपामार्ग होता है, यानी कि यह आपको हर मार्ग में आपकी सहायता करेगा, यानी कि आपके हर बिगड़े कार्य को बना देगा। तो आप इसको अपने घर में ले जाकर अपने घर की पूजा स्थल पर या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर इसे अर्पित करें। मित्रों ये भी बताया जाता है अगर आपके घर में धन का संपदा बढ़ाना चाहते हैं, आपके घर में अगर सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आप लोग इस पौधे को अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर जरूर स्थापित करें। कहा जाता है कि ये जो पौधा होता है सकारात्मकता को सोखता है और नकारात्मकता को यह पौधा दूर करता है, इसलिए यह पौधा बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों इस पौधे के आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छे उपाय हैं और वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छे उपाय हैं। तो ये जो पौधा है इसके यह कार्य किए जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो अपने आपके चैनल को आयुर्वेद जिंदगी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।